मध्य प्रदेश के उपचुनाव नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विजयपुर में प्रेस वार्ता बुलाई। इस दौरान उन्होंने जिले के कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल जो कुछ दिन पहले तक वन विभाग के सचिव थे, लेकिन उन्हें इस उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग करने के लिए अपने तरीके से काम कराने के लिए वन मंत्री रामनिवास रावत श्योपुर जिले का कलेक्टर बनाकर लाए हैं, जिन्हें हटाने की मांग उनके द्वारा की गई है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का सीधा आरोप है कि भाजपा ने जानबूझकर उदय वीर सिंह सिकरवार जैसे एसडीएम को विजयपुर में निर्वाचन अधिकारी बनाया है, जिसे पहले भी चुनाव आयोग 2 बार हटा चुका है। अब तीसरी बार हमारी शिकायत पर चुनाव आयोग ने उन्हें हटाया है। इसके लिए हम चुनाव आयोग को धन्यवाद करते हैं। साथ ही मांग करते हैं कि कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को भी हटाया जाए। उन्होंने कुछ थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों पर भी भाजपा के इशारों पर काम करने के आरोप लगाए और कहा कि अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा तो कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। चुनाव आयोग कर रहा है। मैंने अभी एसडीएम उदय सिंह सिकरवार की शिकायत करी थी कि मैंने कहा आपने एक ऐसे व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जिसको चुनाव आयोग 2 बार हटा चुका है। शिकायत का संज्ञान लिया, कार्रवाई हुई। इसका मतलब यह है कि सरकार ने जो स्थानांतरण करके उनको आरओ बनाया था रिटर्निंग ऑफिसर, सरकार की मंशा साफ हो गई और चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो इस बात का संकेत है कि हाँ, वो बीजेपी के इशारे पे काम कर सकते थे और चुनाव को प्रभावित कर सकते थे। एक चीज़ आज मैंने कलेक्टर महोदय की भी शिकायत करी है, क्योंकि यह कलेक्टर महोदय आज से चंद दिन पहले उप सचिव थे। वो भी किस विभाग में? महत्वपूर्ण है विभाग, वन विभाग में उप सचिव थे। आज उन्हीं के विभागीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं बीजेपी के। तो ये तो विभागीय मंत्री जो बोलेंगे सर 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 कहते रहेंगे, उनके ऊपर कर ही नहीं पाएंगे। ये क्या चुनाव निष्पक्षता से करवाएंगे? और सत्यता तो यही है कि इनको कलेक्टर बनवाने में रामनिवास रावत जी की ही भूमिका है। वही इनको लेकर के आए, उन्होंने इनको कलेक्टर बनवाया कि हमारे हिसाब से चुनाव में काम करना पड़ेगा। जहां बूथ कैप्चरिंग होगी वहां आंखें बंद कर लीजिएगा, जहां हम कांग्रेस के लोगों पे झूठी कार्रवाई करवाने चाहेंगे तो वहां पे आप जवाब दीजिएगा। ये इसलिए लाए गए अधिकारी हैं। और चुनाव आयोग की जो निर्देशिका है 26 जून 2023 की, मैंने वो आपके सामने भी रखी है। उसका कंडिका 8B स्पष्ट रूप से कहती है कि जब इलेक्टोरल रोल की प्रोसेस शुरू हो जाए, कोई भी मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाए, जो कि चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के पहले ही शुरू हो जाती है, ऐसे समय पे कोई भी विशेष रूप से स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। और यदि किया जाता है तो वो चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति से किया जाना चाहिए। अनुमति ली नहीं गई है। स्थानांतरण 5 दिन पहले, आचार संहिता लगने के 5 दिन पहले आनंद कोई अमल नहीं किया गया। अब निश्चित ही अगर ये नहीं करते हैं थानेदार एफआईआर, तो इनकी भी शिकायत मैं चुनाव आयोग से करूँगा। भाई रामनिवास रावत जी के जो एफआईआर करवाई उनके व्यक्ति ने, उसमें आरोप था छवि धूमिल करने का। तो जब आप हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों को आतंकवादी बोल रहे हो तो छवि धूमिल नहीं हो रही क्या? आरोप एक समान है, लेकिन कार्रवाई 2 मापदंड से हो रही है। एक देश एक संविधान की बात करने वाली पार्टी जो है, और मैं उन अधिकारियों को फिर चेता रहा हूँ कि भाई अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग का डंडा चलेगा। आप सब लोग जीवन भर के लिए आपके ऊपर जांचें बैठ जाएंगी, इसलिए निष्पक्षता से काम कीजिए। और चुनाव के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे अधिकारियों को विधानसभा में रगड़ा जाएगा। अगर ऐसी गड़बड़ी करेंगे तो जनता में स्पष्ट संदेश दे रहा हूं मैं कि हमारे कांग्रेस के एक भी व्यक्ति के ऊपर अगर एक भी अन्याय की कार्रवाई होगी तो अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। शासन का बहुत प्रेम होगा, ठीक है, 23 तारीख के बाद फिर बना लीजिएगा, लेकिन 23 तारीख तक इन कलेक्टर महोदय को यहाँ से हटा दीजिए, जिससे कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। आज शिवराज जी भी आए थे। हाँ, शिवराज जी आए थे। वो कहीं ना कहीं संकेत दे करके ये गए कि भाई उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनका कष्ट था। भाई बीजेपी से तो उन्होंने वोट, मंच से तो बीजेपी के वोट मांगे, लेकिन उनके सुपुत्र को बुधनी में टिकट नहीं मिला। तो वो जो दर्द था उनके चेहरे पे, जो आपने पूर्व में रौनक देखी होगी, वो रौनक और अभी की रौनक में काफ़ी अंतर था। तो शिवराज सिंह चौहान जी मंच से कुछ भी बोले, अंदर से वो चाहते हैं कि बीजेपी हारे, मोहन यादव जी का कद कम हो, जिससे कि वापस उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना खुली रहे। मुख्यमंत्री